स्टूडेंट्स वेलकम ऑन जी ऑनलाइन क्लासेस। आपका जी ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। तो आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हो कि किस टैगलाइन के साथ वी विल सपोर्ट वन क्लास वन चैनल एंड वन नेशन एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म एंड सपोर्टिंग नेशनल टेस्ट अभ्यास और डिजिटल इंडिया गिव स्लोगन बाय नरेंद्र मोदी जी। तो आपकी फर्स्ट न्यूज़ ये है, डिसीजन टेकन बाय द यूनियन कैबिनेट ऑन 24 जून टू बूस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। यूनियन कैबिनेट मिनिस्ट्री ने एक डिसीजन लिया है किसको बूस्ट करने के लिए, आगे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। कुछ प्रोजेक्ट चल रहे हैं इंडिया में, जिस तरह की 24 जून को कैबिनेट मिनिस्टर ने उन्होंने डिसीजन लिया है कि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है और अदर सेक्टर है, वो अभी करेंटली प्रोजेक्ट में इंडिया में प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसके, तो उसको हम बूस्ट करेंगे। कोरोना वायरस की वजह से वो क्या बोलते हैं, ऐसे ले डाउन हो चुका है, मतलब उसके जो प्रोजेक्ट में कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी आ गई, जिससे लोगों को रोजगार भी नहीं मिला। तो हम न्यूज़ पढ़ते हैं, इन ऑर्डर टू बूस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अक्रॉस ऑल द सेक्टर एट अ टाइम ऑफ ग्लोबल पैंडेमिक एंड सेवरल डिसीजन वर टेकन बाय यूनियन कैबिनेट अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी ऑन 24 जून 2020। 24 जून को नरेंद्र मोदी जी द्वारा ये डिसीजन लिया गया है कि जो अभी एक ग्लोबल पेंडेमिक मीन्स कोरोना वायरस ऑल ओवर द वर्ल्ड आर अफेक्टेड, ठीक है। तो इस वजह से जो कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया सफ़र कर रही है इकोनॉमिली, ठीक है, और जो सफरिंग फ्रॉम डिसीज लाइक कोरोना वायरस और अदर प्रॉब्लम्स। सो इस वजह से ये है जो प्राइम मिनिस्टर ने, मोदी जी ने डिसीजन लिया है। तो प्रोजेक्ट कौन से हैं, जैसे हमारे प्रोजेक्ट हो गया पहला, वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी, वेट। पहला है एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर। ये क्या प्रोजेक्ट है, इकोनॉमी में, इंडियन इकोनॉमी में क्या रोल प्ले करता है ये प्रोजेक्ट, देखो। द एम ऑफ सेटिंग ऑफ एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड इज टू अनलॉक प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। बिल्कुल जो इसमें जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें बिल्कुल अनलॉक हो चुका है, मतलब इसमें कोई इन्वेस्ट नहीं हो रहा, बिल्कुल रुक चुका है ये सेक्टर। इन द एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर थ्रू द फंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट विल बी द प्रमोटेड इन डेयरी, एनिमल फीड एंड मीट प्रोसेसिंग प्लांट। इस तरह का काम होता है इस एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, ठीक है। इसको बूस्ट, इस जो ये उद्योग हैं इनको बूस्ट करने के लिए क्या इन्हें बजट, इसे मनी या पैसे दिए जा रहे हैं इन उद्योगों को, ठीक है। तो ये चीज याद रखना है। तो इससे क्या होगा, एज पर गवर्नमेंट एस्टिमेट द फंड विल हेल्प टू क्रिएटिंग अप 35 लाख जॉब्स अक्रॉस द कंट्री, जिन्हें इस कारण इन्हें 35 लाख जो जॉब्स हैं पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, वो मिलेंगी इससे, ठीक है। AHIDF, ये ध्यान रखना। और ये है टोटल बजट फॉर द फंड इज रुपीज, कितना बजट है इसका, 15,000 करोड़ का बजट है, ठीक है। बेनिफिशियरी ऑफ फंड विल बी, इनको इन सेक्टरों को, जैसे एक तो हो गया एनिमल AHIDF सेक्टर, ठीक है, जिसमें हमारा क्या क्या होता है, जो एनिमल फीड होते हैं, डेयरी होती है हमारी, दूध की डेयरी, ठीक है, जो मीट प्रोसेसिंग होती है, वो इस सेक्टर में आ जाते हैं। अब इसको क्या बोले, इसमें फंड दिया जा रहा है, किसके द्वारा, आवर गवर्नमेंट के द्वारा, ये चीज़ है। तो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, और इसमें जो हमारा MSME सेक्टर है वो भी हेल्प करेगा। बेनिफिशियरी ऑफ द फंड विल बी MSME सेक्टर। Farmer Producer Organization EPOs, private companies, Section 8 companies and individual entrepreneurs working in the animal husbandry sector, and beneficiary will be provided with a 3% interest and subvention by the government of India, ठीक है। 3% इंटरेस्ट भी देगी गवर्नमेंट इंडिया के द्वारा, ठीक है। तो उन लोगों को जो इससे बेनिफिट लेंगे, ठीक है, ये चीज़ है। और दूसरा प्रोजेक्ट है हमारा जो म्यांमार में और साउथ कोरिया में प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है। क्या प्रोजेक्ट है म्यांमार में, एक सुई ऑयल गैस प्रोजेक्ट चल रहा है म्यांमार में, और ये म्यांमार और साउथ कोरिया में। सुई, ये याद रखना, ये प्रोजेक्ट आपसे पूछ लेगा,
SHE W, ये प्रोजेक्ट कहाँ अभी कंटिन्यू है, किस कंट्री के चल रहा है अभी, कहाँ, म्यांमार एंड साउथ कोरिया। और ये प्रोजेक्ट किसके द्वारा चलाया जा रहा है, इंडिया के द्वारा चलाया जा रहा है। ठीक है, ये एक गैस रिफाइनरी है, सुई ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट है इस तरह का। इसमें क्या है, फ्रॉम इंडिया स्टेट ओन्ड कंपनी गेल इज ऑल्सो इन्वेस्टर इन द प्रोजेक्ट। जो गेल है, नवरत्न कंपनी गेल है, तो ये एक हमारा क्या है, इन्वेस्ट किया गया है किसमें, इस प्रोजेक्ट में, गेल के द्वारा एक ये प्रोजेक्ट चल रहा है। ठीक है, पढ़ लेना इस प्रोजेक्ट के बारे में। आज कंट्री के बारे में बात करते हैं। आपसे क्वेश्चन बहुत पूछा जाएगा कि इंटरनेशनल बॉर्डर एंड कोस्ट, कि ये बहुत बार क्वेश्चन, ये पाकिस्तान की बॉर्डर लाइन है, ठीक है, इस ये वाली रेड वाली, तो ये कितने किलोमीटर की है, 3323 किलोमीटर। और ये चाइना की जो पिंक वाली है, दिख रहा है, ये कितने किलोमीटर की है, बाउंड्री इंडिया के साथ शेयर कर रही है 3488। और ये नेपाल 1751 ग्रीन वाली, ठीक है, और भूटान 699 किलोमीटर, और म्यांमार 1643 किलोमीटर, बांग्लादेश 4097 किलोमीटर। ठीक है, तो ये याद रखना। तो आपका सबसे ज्यादा क्या है, कौन सी है, देखो सबसे ज्यादा कौन सा कवर कर, और अफगानिस्तान के साथ कितना कर रही है, 106 किलोमीटर। तो सबसे कम किसके साथ कर रही है इंडिया बाउंड्री शेयर, मुझे तो लग रहा है भूटान के साथ सबसे कम शेयर कर रही है बाउंड्री। ठीक है, उसके बाद नहीं, सॉरी, भूटान के साथ नहीं, अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। उसके बाद आएगा आपका भूटान, सबसे पहले अफगानिस्तान, ठीक है, और उसके बाद आएगा तुम्हारा भूटान। ठीक है, उसके बाद कौन सा कंट्री है, ये आपको याद करना है, सबसे ज्यादा कौन सा, सबसे कम अफगानिस्तान, उससे कम भूटान, और सबसे ज्यादा कौन कर रहा है ये बताओ, सबसे ज्यादा कर रहा है ये बांग्लादेश। ये समझो आप चाइना करेगा, सबसे ज्यादा कर रहा है बांग्लादेश। ठीक है, बॉर्डर शेयर देख लो 4097 किलोमीटर, और ये चाइना कर रहा है तिब्बत और जिंगजैंग में 3488 किलोमीटर। ये ध्यान रखना, सबसे ज्यादा चाइना, वो बांग्लादेश, उसके बाद चाइना, ये याद रखना आप। ठीक है, और आपकी कोस्टिंग लाइन है जो बॉर्डर शेयरिंग कौन कर रहा है, इसमें 5 स्टेट है जो कोस्ट लाइन है, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु। ठीक है, ये सारे इधर 756 मेन लाइन कोस्ट, और ये अब 209 किलोमीटर आइलैंड कोस्ट। ये चीज याद रखना आप। अभी आप म्यांमार के बारे में चल रहा है, एक सीयू गैस प्रोजेक्ट चल रहा है जो गेल के द्वारा चलाया जा रहा है। वो क्या प्रोजेक्ट है ये, और साउथ कोरिया एक चल रहा है, साउथ कोरिया में, और इंडिया चला रहा है। और साउथ कोरिया की लोकेशन देखो, ये रही, ये लोकेशन है साउथ कोरिया की, कैपिटल सियोल। ठीक है, और आपकी, ठीक है, ये चीज याद रखना। ओके बच्चों, ठीक है। अब अभी स्कीम विद गारंटी कवर विद वर्थ ₹27 करोड़ लॉन्च फॉर एमएसएमई सेक्टर। सरकार ने एमएसएमई सेक्टर के लिए 20,000 करोड़ दिए हैं। ठीक है, ये एमएसएमई सेक्टर है क्या, सबसे पहले मैंने कई बार बता चुका हूं, एमएसएमई सेक्टर है हमारा मीडियम, मीडियम, एमएसएम की फुल फॉर्म देखो, मीडियम, और आपका स्मॉल मार्जिनल एंटरप्राइज, ये देख लो। ठीक है, मीडियम, स्मॉल एंड मार्जिनल एंटरप्राइज, मीडियम, स्मॉल, मार्जिनल एंटरप्राइज, ये एमएसएमई क्या है, एक और एमएसई एक उद्योगों के लिए एक क्या बोलते हैं स्कीम है। ठीक है, ये एमएसएमई उन लोगों की हेल्प करता है जो बिजनेस करना चाहते हैं, अपने छोटे उद्योग खोलना चाहते हैं, और जिस तरह जो लोग अपना बिजनेस करना चाहते हैं वो एमएसएमई में रजिस्टर कर सकते हैं, और उसमें आप
कोई भी एमएसएमई के द्वारा हेल्प ले सकते हो कि आपको कितना लोन चाहिए, अगर आपका आइडिया अच्छा है। तो इसी वजह से ये एमएसएमई सेक्टर उन लोगों की हेल्प करेगा एज ए बिजनेसमैन। अगर बिजनेस करोगे जब तो जॉब क्रिएट होंगी, अगर विदाउट बिजनेस यू विल नॉट क्रिएट अ जॉब्स। आफ्टर कंसल्टेशन विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, ये एमएसएमई को कितने रुपए दे रहे हैं, 20,000 करोड़ लॉन्च फॉर एमएसई सेक्टर दे रहे हैं। गारंटी स्कीम है ये, किसके तहत, आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत, ठीक है। और ये एक क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर सबऑर्डिनेट डेबिट GSSSD वॉच लॉन्च। अब देखो ये जो स्कीम लॉन्च की है, एक तो आत्मनिर्भर के द्वारा एक लॉन्च जो मनी दिए जा रहे हैं एमएसएमई सेक्टर को दिए जा रहे हैं, और वो किस स्कीम के तहत एक स्कीम लॉन्च करी है, क्या है, GSSD। द स्कीम ऑल्सो कॉल्ड अ डिस्ट्रेस्ड असेट्स फंड सबऑर्डिनेट डेब्ट। फुल फॉर्म देख लो, इसको बोलते हैं फंड सबऑर्डिनेट ऑफ डेब्ट फॉर द एमएसएमई। ये एक तरह पार्ट ऑफ किसका है, एमएसएमई सेक्टर का है। अब यूनियन जो मिनिस्टर है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ मीडियम स्मॉल मार्जिनल एंटरप्राइज, नितिन गडकरी, कौन है, नितिन गडकरी लॉन्च द स्कीम आफ्टर कंसल्टेशन विथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड सिडबी बैंक, ठीक है। अब ये सिडबी बैंक के बारे में पढ़ लेना आप, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन आएगा कि जब किससे कंसल्टेंट किया है, हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं आरबीआई से और सिडबी बैंक एंड द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द स्कीम अप्रूव द कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, ये सारे पार्टनर हैं इसके। ये स्कीम लॉन्च करी है, कौन सी है, ये वाली CGSSD, ठीक है। इसके द्वारा जो बिजनेस करना चाहते हैं लोग, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट किया जाएगा इस स्कीम के तहत, और इसमें आपकी एमएसएमई सेक्टर हेल्प करेगा, रिजर्व बैंक भी हेल्प करेगी, सिडबी बैंक भी। ये यार लॉकडाउन की वजह से ये सारी चीज प्रॉब्लम आ रही है, इस वजह से एमएसएमई सेक्टर को ज्यादा पैसे दिए जा रहे हैं, बिकॉज बिजनेस जल्दी से जल्दी क्रिएट किए जाएं और जॉब क्रिएट हो। एक न्यूज है आपका, देविका एंड पुनेजा ब्रिज, देविका एंड पुनेजा ब्रिज इनॉग्रेटेड इन जम्मू कश्मीर। अभी जम्मू कश्मीर में देविका एंड पुनेजा ब्रिज इनॉग्रेटेड किया गया है, याद रखना इस तरह का ब्रिज है। थ्रू द वर्चुअल प्लेटफॉर्म, मतलब एक तरह कैसे उद्घाटन किया, एक वर्चुअली डिजिटल के माध्यम से उद्घाटन किया है, किसके द्वारा, जितेंद्र सिंह, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के तहत, उसमें जो मिनिस्टर है हमारे। और ये बॉर्डर एक तरह का क्या है, ये इनोग्रेटेड बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कंस्ट्रक्टेड ब्रिज, ये किसके द्वारा इनोवेट किए जा रहे हैं, देविका ब्रिज और पुंजेला ब्रिज, अभी जम्मू कश्मीर में ये किए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं बीआरओ के द्वारा। बीआरओ की फुल फॉर्म होती है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ये एक कंस्ट्रक्शन ब्रिज एक तरह की योजना है इंडिया की, आवर गवर्नमेंट की कंस्ट्रक्शन योजना, जो ब्रिज बनाएगी और क्या, पुल। तो इस तरह के देविका एंड पुनेजा ब्रिज कहां बनाए जा रहे हैं, आपको पूछा जाएगा, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। अभी ये क्या है, देविका ब्रिज इज लोकेटेड उधमपुर जगह है जम्मू और कश्मीर में, वहां पर, और ये इसकी कॉस्ट लगेगी 75 लाख। ब्रिज फुल 70 ईयर ओल्ड, डिमांड ऑफ द, ये 70 साल से डिमांड हो रही थी, जहां वहां के जो लोग हैं, उधमपुर के लोग हैं उनके, ठीक है, उनकी तरफ से। और हेडक्वार्टर ऑफ द इंडियन आर्मी नॉर्थर्न कमांड इज सिचुएशन, जो इंडियन आर्मी का हेडक्वार्टर है नॉर्थर्न कमांड का, वो उधमपुर में ही है। अपार्ट फ्रॉम सॉल्विंग ट्रैफिक इश्यू, द ब्रिज विल बी प्रोवाइड स्मूथ। अगर ये ब्रिज बन जाएगा तो इसमें जो ट्रैफिक इश्यू आता है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, इस देविका ब्रिज जो बनना है अभी। व्हीकल्स एंड कन्वेज, इससे इंडियन आर्मी के जो व्हीकल है वो भी जा सकेंगे। द ब्रिज इज 10 मीटर लॉन्ग, जो ब्रिज है हमारा कितना मीटर लॉन्ग है, 10 मीटर लॉन्ग है, ओके। ये चीज आपकी नेक्स्ट है पुनेजा ब्रिज। ये पुनेजा ब्रिज क्या है, आपको एक ये ब्रिज हो गया देविका ब्रिज, पुनेजा ब्रिज वो उधमपुर में था। अब द ब्रिज इज लोकेटेड भदरवा, वो 75 लाख बजट था उसका।
ये कहाँ पर है? भदरवा टाउन एक है जम्मू कश्मीर में, डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर, भदरवा टाउन इन डोडा, डोडा है। द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ब्रिज, इस ब्रिज की कॉस्ट है 4 करोड़ 50, और ये 50 मीटर लॉन्ग है। वो कितना था? 10 मीटर लॉन्ग। इस तरह पढ़ाई करो, बिल्कुल बिल्कुल एक एक चीज आपको पता होनी चाहिए। द बॉर्डर्स रोड ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ क्या है? बीआरओ। अब बीआरओ का काम क्या है? आपको पुनेजा ब्रिज और देविका ब्रिज, वो 50 लाख का, वो 50 कितने का है? कितने का वो बजट है उसका? वेट, उसका भी 75 लाख का है। 10 मीटर लॉन्ग है, ये 4 करोड़ का है, ये 50 मीटर लॉन्ग है। ठीक है। द फॉर्मर एंड द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, ये बीआरओ क्या है? द फॉर्मर एंड फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू इज क्रेडिट एज द फाउंडर ऑफ द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। आपसे पूछा जाएगा ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन किसने स्कीम लॉन्च की थी, क्रेडिट किया था, फाउंड किसने किया था? जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट, उन्होंने इसके फाउंडर हैं इस बीआरओ के। उनका क्या है इस बीआरओ का काम? इट इज द हेडक्वार्टर, जो न्यू दिल्ली में बीआरओ का हेडक्वार्टर, वॉज फाउंड इन 7 मई 1960। कब हुआ था? 7 मई 1960 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। ध्यान रखना छोटी छोटी चीज। एट प्रेजेंट बीआरओ ऑपरेट्स अंडर 18 प्रोजेक्ट। कितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं इसके? सबसे 18 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, और जिसमें इसको काम मिला है और 32,885 किलोमीटर रोड बनाने का, जो सही करने का इससे काम मिला है बीआरओ को, और 12,200 मीटर ऑफ परमानेंट ब्रिज, जो ब्रिज बनाने का काम कर। अभी देविका पुनेजा ब्रिज जो जम्मू कश्मीर, इसी तरह के ब्रिज। आपको ये बीआरओ की ऑर्गेनाइजेशन कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, 7 मई 1960 में क्रिएट किया गया था। ठीक है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। इसको किसका काम है? ब्रिज बनाने का काम है, और रोड्स होते हैं उनको मेंटेन करने का काम है, उनको सही करने का काम। ये टॉपिक कम, अब जम्मू कश्मीर के बारे में पढ़ लें अगर टॉपिक आया तो। कुछ फैक्ट देखो, जम्मू कश्मीर में जो महाराजा हरी सिंह वॉज लास्ट रूलिंग, जो इस जम्मू कश्मीर में रूल किया था, क्या नाम है उनका? सबसे पहले महाराजा हरी सिंह, और दूसरा महाराजा ऑफ द प्रिंसली स्टेट। लास्ट राजा थे कौन थे? महाराजा हरी सिंह। श्रीनगर वॉज फाउंडेड एम्परर, जो श्रीनगर किसने फाउंड किया था? अशोका एंड नॉट द मुगल एम्परर ऑफ जहांगीर। अशोका ने, ये जो अशोका थे उन्होंने किया था फाउंड बाय अशोका एम्परर, और उसके जो मुगल के एम्परर थे वो जहांगीर के उस समय एम्परर नहीं थे। ठीक है। श्रीनगर याद रखना। कश्मीर कल्चर हेरिटेज फ्लरिश विद, कश्मीर के जो कल्चर हेरिटेज साइड है क्या है, किससे फेमस है कश्मीर? हिंदुज्म, बुद्धिज्म एंड इस्लाम, इसमें तीनों कास्ट कंट्रीब्यूट करती है। हिंदू भी है, बुद्ध भी है, और इस्लाम भी है। अब इसमें और कौन से कल्चर हैं? द कश्मीर इज बेस्ट एक्सप्लेस्टेड बाय द वर्ड कश्मीरियात। क्या इस वर्ड से बोलते हैं इन्हें? कल्चर को कश्मीरियात बोलते हैं। कोई भी जब चीज बनाते हैं इनकी वैल्यूज होती हैं, कल्चर वैल्यूज ऑफ द कश्मीर पीपल, कश्मीरियात बोलते हैं उनको, जो भी इनकी वैल्यूज होते हैं। शिकारा, शिकारा स्टेट अ यूनिक एक्सपीरियंस हाईली रिकमेंडेड एंड यूजुअली इंक्लूडेड इन गुड कश्मीर पैकेजेस। एक नाम का शिकारा स्टेज है, उसको क्या है? एक हाईली रिकमेंडेड यूजुअली गुड है, चीज है, वो फेमस है शिकारा, जो कश्मीर पैकेज में है। अब यहां से सबसे बड़ा ट्यूनल द पीर पंजाल रेलवे ट्यूनल, वो जम्मू कश्मीर में ही है, और द रेलवे ट्यूनल इज द इंडिया लॉन्गेस्ट रेलवे। रेलवे का सबसे लंबा ट्यूनल कौन सा है? पीर पंजाल रेलवे स्टेशन, जो जम्मू कश्मीर में है। कितना है? 11,215 किलोमीटर एंड 84 मीटर वाइड। अब ये 7.3 मीटर टॉल, ये सारे याद कर लेना आप। और लॉन्गेस्ट एशिया फोर्थ लॉन्गेस्ट रेलवे, और एशिया का 4th लॉन्गेस्ट रेलवे टनल है। ठीक है, याद रखना। ट्रेडिशनल कश्मीर ड्रेस कौन सी है इसमें? ट्रेडिशनल पैरन, यूनिक कॉपर कैटल, जो कॉपर के कैटल्स होते हैं वो, उन्हें बोलते हैं सेमोवोर। और द अर्थन फायर पॉट्स, जो पॉट्स बनाए जाते हैं किससे? मट्टी से, वहां फेमस है इसमें। वुवन वीकर,
और जम्मू कश्मीर में आपका उसमें और कॉल्ड कांगीरी, हैंडक्राफ्टेड वॉलनट फर्नीचर, ये सारी फेमस चीजें आप देख लेना। द सीजन, इसमें तीनों सीजन चलते हैं, स्प्रिंग, समर, ऑटम, विंटर। श्रीनगर इन जम्मू कश्मीर वैली हैज सर्व एज समर कैपिटल, वाइल जम्मू, देखो श्रीनगर इन कश्मीर वैली है जो श्रीनगर की कश्मीर की समर कैपिटल है श्रीनगर, और वाइल जम्मू की है विंटर कैपिटल। ठीक है, विंटर एक ही इनकी कैपिटल, विंटर कैपिटल क्या है जम्मू कश्मीर की, समर है इसमें श्रीनगर और विंटर कैपिटल जम्मू। द बेस्ट डेस्टिनेशन टूरिज्म, इसमें जो घूमने की जगह है श्रीनगर, गुलमार्ग, सोनमार्ग, पहलगाम, ये चीज याद रख लेना आप। ठीक है, ओके। यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेट इन स्पेस एक्टिविटीज। अब जो यूनियन कैबिनेट है उन्होंने जो स्पेस में अब प्राइवेट सेक्टर को भी मौका देने लगे, जो हमारी गवर्नमेंट है, कि आप आओ स्पेस में भी भागीदारी करो। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर, ये चीज क्या है मैं बता दूं उसका। द मूव टू लीप फ्रॉग इंडिया स्पेस एक्टिविटी इन द नेक्स्ट स्टेज बाय द ट्रांसफॉर्मिंग द इंडियन स्पेस सेक्टर फॉर द फ्यूचर चैलेंज वॉज मेड ड्यूरिंग अ मीटिंग यूनियन कैबिनेट ऑन 24 जून 2020। ठीक है, अब जो प्राइवेट सेक्टर है हमारा वो गवर्नमेंट सेक्टर में इन्वॉल्व पीपीई पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, स्पेस में भी ये यूनियन गवर्नमेंट का फैसला है। अंडर द चैंपियनशिप द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी टू फर्दर एडवांस इंडियन कैपेबिलिटी इन द स्पेस सेक्टर। ठीक है, कैबिनेट अप्रूव द पार्टिसिपेट ऑफ द प्राइवेट सेक्टर इन वेरियस स्पेस एक्टिविटी। ठीक है, तो आप इस समय इंडिया की जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसमें पार्टिसिपेट बहुत, जो प्राइवेट सेक्टर है बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप। रोल इन स्पेस इन NSLI, द कैबिनेट अप्रूव्ड सेटिंग अ इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन ऑथराइज सेंटर इन स्पेस थ्रू फ्रेंडली रेगुलेटिंग एंड इंकरेजिंग पॉलिसी इन स्पेस विल हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गाइड द प्राइवेट सेक्टर इन वेरियस स्पेस। तो इसमें एक रेगुलेटरी इंकरेजिंग पॉलिसी बनाई जा रही है, किसके द्वारा, यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा, और ये किस इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन किया जा रहा है, जिसमें आपको प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी भी हो, जिससे हम अच्छा परफॉर्मेंस करें दोनों मिलके। ठीक है, ये पढ़ लेना। अभी ये यूनियन गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है यूसीबी एंड एमसीएसबी अंडर आरबीआई सुपरवाइज। आरबीआई की फुल फॉर्म क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अभी जो दो बैंक्स हैं, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स एंड मल्टी स्टेट बैंक, ठीक है, इनको अब आरबीआई कंट्रोल करेगी। अभी क्यों इन पर ज्यादा, जैसे आपकी प्राइवेट बैंक्स हो गई, ठीक है, गवर्नमेंट बैंक हो गई, ये जितनी बैंक यूसीबी एंड मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, इनको कंट्रोल करेगी वो आरबीआई। इसके पीछे एक रीजन है, ये डिसीजन लिया गया है 24 जून 2020 को मीटिंग यूनियन कैबिनेट के द्वारा। ऑर्डिनेंस विल इमीडिएटली कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ सिग्नेचर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसी तरह ये यूनियन कैबिनेट के द्वारा फैसला तो ले लिया, अब ये पास किया जाएगा किसके द्वारा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। वहां पर ये ऑर्डिनेंस पास किया जाएगा, वहां सिग्नेचर की जाएंगी किसकी, प्रेसिडेंट के द्वारा इस अप्रूवल पर। अब से बैकग्राउंड करेंगे हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है द डिसीजन वॉज टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉलोइंग द फाइनेंशियल इनरेगुलरिटी ऑफ द पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक वॉज अनअर्थन इन मंथ ऑफ सितंबर। अभी बहुत इंसिडेंट हुआ है कि बैंक जो प्राइवेट बैंक है गवर्नमेंट है डूब चुकी है, ठीक है, लोन देके। तो इस वजह से जो गवर्नमेंट को हमारी को बहुत नुकसान हुआ है, और उन लोगों को भी नुकसान हुआ है जो जिनके पैसे इन बैंकों में जमा थे, जैसे पीएमसी बैंक हो गया, ठीक है, इस तरह की। ओके बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है कि अब ये इन बैंकों को कौन सी बैंक है,
यूसीबी एंड एमसीएसबी बैंक, इन बैंकों को अब कंट्रोल करेगा आरबीआई। आरबीआई सुपरविजन मींस 8.6 डिपॉजिट ऑफ दिस 1482 यूसीबी एंड 58 एमसी अराउंड द कंट्री। कितने बैंक हैं? 1482 यूसीबी एंड 58 एमसीएसबी अराउंड कंट्री। बैंक इट गेट एडिड प्रोटेक्शन, इन्हें एक प्रोटेक्शन भी मिलेगी और कंफर्ट दैट आर प्रेजेंट एप्लीकेबल फॉर द शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक इन द कंट्री एंड सच एज बैंक डिपॉजिट इंश्योरेंस टू पर डिपॉजिट अप रुपीज 5 लाख। तो 5 लाख रुपए इसमें आप डिपॉजिट भी करा सकते हैं, इंश्योरेंस भी मिलेगा इन बैंकों में। ये चीजें तो इसके लिए हमारे लिए तो फायदा है कि अब ये चीजें सारी आरबीआई के कंट्रोल में आ रही हैं। अभी फाउंडेशन स्टोन लेड फॉर द फर्स्ट हिंदू टेम्पल इन पाकिस्तान कैपिटल, इस्लामाबाद कैपिटल इसकी पाकिस्तान की। अभी स्टोन लेड पाकिस्तान में एक हिंदू टेम्पल बनाया गया है, उसकी जो पाकिस्तान की कैपिटल है वहां, ठीक है। क्या नाम है उसका? स्टोन लेड, एक तरह का स्टोन से बनाया हुआ बहुत अच्छा टेम्पल है ये। क्या टेम्पल है इसके बारे में बात कर लें। इस्लामाबाद में ऑन 23 जून 2020 द फाउंडेशन स्टोन फॉर द फर्स्ट हिंदू टेम्पल इन पाकिस्तान कैपिटल सिटी इस्लामाबाद वॉज लेड। जो पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद में, वहां ये बनाया गया है। द टेम्पल इज द फर्स्ट बी कंस्ट्रक्टेड इन इस्लामाबाद सिंस द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। पाकिस्तान पहले इस्लामाबाद में क्या बनाया जाएगा उसके बाद, ठीक है, सिंस द इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान, जब से हमने क्या बनाया है, जब से पाकिस्तान इंडिपेंडेंस अलग हुआ है भारत से, ठीक है। अब टेम्पल विल बी डिवोटेड लॉर्ड कृष्णा, ये टेम्पल किसका होगा? लॉर्ड कृष्णा। द नेम ऑफ टेम्पल विल बी श्री कृष्णा मंदिर। क्या है इस टेम्पल का नाम? श्री कृष्णा मंदिर। और द नेम ऑफ द टेम्पल, ये टेम्पल का नाम किसने डिसाइड किया है? जो इस्लामाबाद की हिंदू पंचायत है उसने। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेम्पल वुड कॉस्ट 10 करोड़, 10 करोड़ का कंस्ट्रक्शन, इसमें क्या बजट आया इसके लिए? द कॉस्ट विल बी बाय द पाकिस्तानी गवर्नमेंट एट द रिलीजियस अफेयर मिनिस्टर। ये किसके द्वारा दिया जा रहा है? पाकिस्तानी गवर्नमेंट के द्वारा। ओके, ये न्यूज है। अब ये न्यूज आपकी रिलीजियस टीवी हरियाणा से न्यूज है, चंडीगढ़ कैपिटल है इसकी। ओके, हरियाणा ने भी एग्रीमेंट किया है 5.2 मिलियन स्कूल चिल्ड्रंस के साथ, उन बच्चों के साथ, जियो के साथ। हरियाणा गवर्नमेंट ने जियो कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट किया है। क्या एग्रीमेंट है मैं बताता हूं। रिलायंस जियो टीवी एंड हरियाणा गवर्नमेंट साइन एग्रीमेंट टू बेनिफिट 5.2 मिलियन चिल्ड्रन, जिससे उनको फायदा मिलेगा इतने बच्चों को। रिलायंस जो धीरूभाई अंबानी ग्रुप, जो मुकेश अंबानी की कंपनी है, जियो और हरियाणा ने एग्रीमेंट किया है। क्या एग्रीमेंट है हम पढ़ लेते हैं। On 23 June 2020, the Education Minister Haryana has announced that the Haryana state government has signed agreement under the Chief Minister Distance Learning Program with Reliance Industry। ठीक है, तो अभी ये क्या है जो हरियाणा गवर्नमेंट ने एग्रीमेंट किया है किनके साथ? जियो के साथ, अंडर चीफ मिनिस्टर डिस्टेंस। इसमें क्या है, क्या फायदा होगा बच्चों को इससे कि बच्चों को ये जो रिलायंस जियो उनको नेटवर्क प्रोवाइड देगा, इंटरनेट प्रोवाइड देगा इस गवर्नमेंट को, कि इससे बच्चे पढ़ सकें डिस्टेंस, ऑनलाइन, दूर रह के पढ़ सकें अपने घर से। गवर्नमेंट के द्वारा ये है। विल रिलायंस इंडस्ट्री सब्सिडरी कंपनी जियो द एग्रीमेंट साइन टू प्रोवाइड एजुकेशन टू स्कूल चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज ऑफ द स्टेट। जो अभी तो देखो गाँव में क्या है, बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है गाँव के बच्चों को, उनके पास मोबाइल नहीं है, इंटरनेट नहीं है। तो गवर्नमेंट के द्वारा, हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा उनको इंटरनेट प्रोवाइड किया जाएगा और वो इजीली एक्सेस कर सकते हैं इसको, एजुकेशन, इस ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल को। ये चीज है। स्कूल अक्रॉस द स्टेट वर क्लोज इन द मंथ ऑफ मार्च 2020 विल नेशनल वाइड लॉकडाउन टू कम। आपको पता है कि ऑल ओवर द स्कूल बंद हो चुके हैं, मार्च से बंद हुए हैं, जिस समय पूरा लॉकडाउन हो चुका था कोरोना वायरस की वजह से। आफ्टर मंथ टुडे स्टिल अनसर्टेन ऑन व्हेन द स्कूल विल ओपन। अभी भी कुछ भरोसा नहीं है कि ये स्कूल रीओपन हो जाए। इस एग्रीमेंट के बाद बताता हूं कि द एग्रीमेंट इज साइंड विद द एम टू इम्पार्ट एजुकेशन टू एवरी
स्टूडेंट इन द स्टेट विदाउट jeopardizing सोशल डिस्टेंस नॉर्म्स। तो ये क्या है कि इस एग्रीमेंट को हम साइन, इसका एम क्या है कि हम इस एग्रीमेंट साइन हुआ है कि इससे फायदा क्या है, जितने भी स्टेट्स में हरियाणा स्टेट्स में स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ रहे हैं, उनको उनकी पढ़ाई पे कोई इफेक्ट ना पहुंचे और वो दूर रह के भी पढ़ सकें, सोशल डिस्टेंस का भी पालन कर सकें। अब ये क्या है, द 4 चैनल्स ऑफ एडुसेट। एक तो एडुसेट नाम का चैनल विल बी अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव टेलीविजन। एडुसेट नाम का एक चैनल है हरियाणा में। बच्चों ध्यान कर लेना, जो हरियाणा स्टेट की जो टीचिंग वैकेंसी, बहुत सारी वैकेंसी आती हैं वहां पर, तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एप्लीकेशन ऑफ जियो टीवी स्ट्रीमिंग जियो टीवी भी चलेगी, उसमें भी पढ़ाई दिखाई जाएगी। द कंटेंट दैट विल बी ब्रॉडकास्ट ऑन द चैनल एडुसेट विल आल्सो अवेलेबल इन द रिकॉर्डेड मोड ऑन द जियो टीवी प्लेटफॉर्म। तो ये क्या है कि इसमें रिकॉर्डेड, जो भी चीज रिकॉर्डेड होगी पढ़ाई के लेक्चर, वो इस जियो टीवी प्लेटफॉर्म पर भी मिल जाएंगे आपको। दैट विल इनेबल स्टूडेंट टू वॉच स्टडी पर देयर कन्वीनियंस। द एग्रीमेंट बेनिफिट कम्बाइंड 52 लाख 5। तो ये एग्रीमेंट इससे 52 लाख 5.2 मिलियन लगभग स्टूडेंट बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल इन स्टेट ऑफ हरियाणा, ठीक है, इन लोगों को फायदा होगा। ध्यान रखना एडुसेट नाम का। अभी क्या है, एक ULV स्प्रेयर बनाया है किसके द्वारा, जो पता टिड्डे थे, लोकास्ट बोलते हैं टिड्डों को, जो पूरे हरियाणा और चंडीगढ़ का किस अभी पूरे खेती जो फार्मर की जो फसल है वो बर्बाद कर दी थी इन लोकास्टों ने। अब उनके लिए एक स्प्रे बनाई गई है, ठीक है, ULV स्प्रेयर नाम का। क्या है न्यूज है बताता हूं। एक विल द राइज लिमिटेशन फॉर इंपोर्टिंग इक्विपमेंट, जो हम एक तरह का एक इंपोर्ट कर रहे हैं इक्विपमेंट, मैकेनाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी डिवीजन द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन फार्मर वेलफेयर, ठीक है, किसके द्वारा ये किया, इंपोर्ट किया इक्विपमेंट किसके द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन फार्मर वेलफेयर। इसमें क्या है, लीड इनिशिएटिव फॉर डेवलप इन दिस व्हीकल माउंटेन ULV अल्ट्रा लो वैक्यूम वॉल्यूम स्प्रेयर फॉर लोकास्ट कंट्रोल। द इंडिजीनियस डेवलप प्रोटोटाइप हैड कंप्लीट दिस ट्रायल सक्सेसफुली। और ये ट्रायल पूरी तरह सक्सेसफुल हो चुका है। इन लोकास्ट को भगाने के लिए एक स्प्रे रेडी किया है, इंपोर्ट किया है, किसके द्वारा, डिपार्टमेंट DAC एंड FL2, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन एंड फार्मर वेलफेयर। ट्रायल्स वर कंडक्टेड एट अजमेर एंड बीकानेर। ये जो ट्रायल है कंडक्ट किया है अजमेर और बीकानेर में, डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान डिस्ट्रिक्ट में। अब है ये टू डेट द यूनाइटेड किंगडम बेस्ड फॉर्म माइक्रोस्फीयर वाज द रोल सप्लायर ऑफ द व्हीकल्स। इसमें जो मिक्रोन स्फीयर है वो बहुत अच्छा सप्लायर है। इसको कहाँ लगाया है, इस तरह की गाड़ी में लगाया गया है, ऐसे इस तरह का स्प्रे खींचेगा, ठीक है। और 15 हैज बीन बी टू डेटेड। इसका डिमेरिट्स क्या है, इसके नुकसान क्या है बताता हूं। माउंटेन स्पेयर इज द क्लेम इट कैन, इसमें क्या है कि जो ये 25 से 30 फीट तक केवल स्प्रे फेंक सकता है, उसके बाद नहीं। तो आपको पता है लोकास्ट तो ऊपर भी जा सकते हैं, तो फिर वहां कैसे होगा ये प्रॉब्लम, ठीक है, ये चीज है इसकी प्रॉब्लम। ओके, तो आज आपकी न्यूज समाप्त होती है, धन्यवाद।